नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कियनी। चलो डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका के कुछ राजनयिकों की नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात को जम्मू कश्मीर के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने आरोप लगाया कि इस अमेरिकी राजनयिकों को और उमर अब्दुल्ला की बैठक से यह साबित हो गया है कि लोकसभा चुनावों की तरह ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को बाधित करने की साजिशें शुरू हो गई हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनील सेठी ने बताया कि लोकसभा चुनावों में बाहरी ताकतों ने भारत के चुनावों को ठेस पहुंचाने की कोशिशें की थी और अब वैसे ही राजनीति जम्मू कश्मीर के चुनावों में बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने के लिए एक खेल खेला है और कांग्रेस उसके जाल में फंस गई है। पार्टी सेकंड एंड सेल्फ। जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुआ उससे पहले भी कितने डिप्लोमेट्स जो है वो कांग्रेस को मिले और बाद में हमारे सामने ये सत्य आया कि बाहर की ताकतें जो है वो इंडिया के इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए जो उन्होंने कैसे काम किया, कैसे बाहर से पैसा आता है भारत के इलेक्शन को जो है वो चेंज। अब यही स्ट्रेटेजी जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल की जा रही है, यही स्ट्रेटेजी जिसके तहत एक डर का माहौल जनता में पैदा किया जाएगा और आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो लाया जाएगा ताकि यहाँ के लोग जो है वो गुमराह हो सके। जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने देखा कि कितने ज्यादा ताकतें जो है वो बाहर की सोशल मीडिया के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू जो है उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अब यही स्ट्रेटेजी जो इन्होंने दिल्ली में इस्तेमाल की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वही स्ट्रेटेजी जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग सजग हैं, हम आतंकवाद से लड़के बाहर निकले हैं। हमारे को पता है कि आतंकवाद का समर्थक कौन है और आतंकवाद के साथ लड़ने वाला। इलेक्शन होने से पहले अगर नेशनल कांफ्रेंस अपना एजेंडा साफ कर देती है और कांग्रेस कहती है कि ठीक है हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन होने से पहले प्री पोल अलायंस जो है वो मैनिफेस्टो, कॉमन मैनिफेस्टो बन जाता है। एक का मैनिफेस्टो दूसरे का मैनिफेस्टो भी होता है। आज के दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गेम खेली है कांग्रेस के साथ। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह पता था कि कांग्रेस के साथ अलायंस होने के चांसेस हैं, जिसके बारे में पहले बातचीत चल रही थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गेम खेल के उस अलायंस की रूपरेखा बनने से पहले अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। क्यों इंतजार नहीं किया? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था कि अगर हमारी बातचीत कांग्रेस के साथ हो गई तो उसके बाद हम ये सेपरेटिस्ट और एजेंडा अगर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। उन्होंने एजेंडा बना दिया अपना। अब कांग्रेस जो है उनके जाल में फंस गई। कांग्रेस ने जब अलायंस कर ली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कुछ वोटों की लालच में आके, लेकिन बड़ी चीज भूल गए कि आपके अलायंस करने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एजेंडा डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने की बात है, जिसमें जेल में बंद कैदियों को छोड़ने की बात है, जिसमें सिक्योरिटी चेकिंग कम करने की बात है, जिसमें पाकिस्तान के साथ बात करने की बात है। कांग्रेस बताए कि क्या कांग्रेस चाहती है कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, क्या कांग्रेस चाहती है कि सेपरेटिस्ट के बात होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने इस एजेंडा को एक्सेप्ट किया है, तभी तो अलायंस बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आज फिर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा के अपने ही थे। दरअसल उधमपुर जिले की रामनगर की भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू पहुंचकर पार्टी कार्यालय के बाहर अपनी पसंद की एक महिला उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की। हालांकि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि कार्यालय में मौजूद भाजपा का कोई भी नेता इन महिला कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं आया और न ही इन्हें कार्यालय के भीतर जाने की अनुमति दी गई। यह महिलाएं थक हार कर वापस लौट गईं और जाते जाते भाजपा को इस अनदेखी का जवाब चुनावों में देने की चेतावनी भी दी गई। हम जिसको देखना चाहेंगे, चाहे बीजेपी का कोई भी मेंबर हो, हमारे लिए एक समान है। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर 100 में से 5% महिला को दिया जाए जिन्होंने इतनी फोकस की है, तो ये जायज था। अपना हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अगर घर में औरत एक घर औरत को बिगाड़ सकती है और बना भी सकती है। अपना हक हम क्या चाहते हैं? छम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव शर्मा ने आज से अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया। राजीव शर्मा आज छम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद नुक्कड़ सभा कर लोगों को भाजपा की नीतियों बताते हुए चुनाव में उन्हें समर्थन देने का आह्वान किया। वोट नहीं दो, अगर वो कुछ अच्छी पार्टी च खड़ोंदा उसी वोट दियो। अगर मैं भी कल कांग्रेस च खड़ोना, मैं भी वोट नहीं दियो। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ की वोट देना
मतलब अलगाववादियों की वोट देना, मतलब आतंकवाद की वोट देना, मतलब पाकिस्तान के समर्थकों की वोट देना। और असें फैसला करना कि असें वोट अपने देश की देना या पाकिस्तान की देना। तुसें दिखिया थोड़े दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा दिखिया तुसें, उन्हें आख्या जी अस 370 ढागे, अस दूआ झंडा दोबारा लिया गए, और कांग्रेस उनका समर्थन करा जी। और उस कांग्रेस के नुमाइंदे ही अस जिता गए जेड़ा कांग्रेस MC आजाद आखदी पाकिस्तान कन्नै गल कर गया। साथियों अस आखने कि ठीक है साडा जेड़ा भी साथी आवे वो साडा अपना है, लेकिन ऐसी पार्टियां दे विच आवे कदे भी साडा मन नहीं बनदा नहीं वोट दे, और कदे भी ऐसे नहीं वोट देगे, क्योंकि अस एक राष्ट्रवादी लोग हाँ। ये ऐसे इलाके खास करिए साडी शंभ विधानसभा जेड़ी अस बॉर्डर एरिया के लोग हाँ और राष्ट्रवादी विचारधारा करने चलने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन जम्मू संभाग में आज गुगा नवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। गुगा नवमी पर बाबा कालीवीर जी व अन्य देवताओं की पूजा अर्चना कर लोग उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, जिसके चलते आज नाग बर्मियों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने नाग बर्मियों पर कच्ची लस्सी अर्पित कर नाग देवता से अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। ये महिमा इतनी महिमा है कि मैं आपको, मेरे कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे मैं आपको बयान कर सकूं कि बाबा कुलदेव काली पीर इतने महान हैं। काले कोड़े का सवार, जैसे चेला लोग करते हैं कि बाबा कुलदेव काली पीर मारे काले कोड़े का सवार, मारे कपची तोड़े खुआर, कि इनमें इतनी शक्ति है ये कुछ भी कर सकते हैं। और जहां आकर भक्त लोग सुबह 6 बजे से जहां आ रहे हैं, जो इनकी मनोकामना धर्म का आके यहाँ मत्था टेक सकता है और अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो जहाँ देना चाहता है दे सकता है। यहाँ लंगर जब से ये स्थान बना तब से ये लंगर चल रहा है, और साल में 2 बार होता है, एक तो नवमी भी होता है, नागपंचमी भी होता है, और एक बीच में भी करते हैं जब संगत जाती है तो यहाँ बना रहा होता है। ये भगवान का एक फरमान है कि इस स्थान को मनाने के लिए जन्माष्टमी के दूसरे दिन गुगा नवमी होती है, और गुगा नवमी को अपनी श्रद्धा के मुताबिक कोई रोटी चाटता है, कोई कड़ा प्रसाद बना के चढ़ाता है, कोई रोट ला के लाता है, कोई चूरमा बना के लाता है, कोई दूध देता है खीर बनाने के लिए, कोई पूरा सामान देता है, और जहाँ श्रद्धा से मनाया जाता है। आज गुगा नवमी है, ये अच्छा त्यौहार है, हमारे डुग्गर का बहुत अच्छा त्यौहार है। ये हम लोग बहुत अच्छी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें फूल और धूप बाती सब अर्चना करते हैं ताकि हमारे घर में संपत्ति, सर्व संपत्ति हमारे घर में आए। यही है हमारा महत्व है, क्योंकि इसमें सारे देवते भी देवता आके बैठ जाते हैं। कालीवीर जी हैं देवता हैं, गुगा देवता हैं, ये सभी आते हैं और इसको मानते हैं, हम पूजा करते हैं इनकी। ये हमारा हिंदू का एक पर्व त्यौहार है, जो कि जन्माष्टमी के बाद गुगा नवमी आती है। पुंछ में LOC के नजदीक दलान में एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 22 वर्षीय ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जिसकी पहचान मंजूर हुसैन निवासी गांव दलान के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया। आज सुबह एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ, इसमें मंजूर हुसैन सन ऑफ मनीर हुसैन रेजिडेंट ऑफ दलान 22 साल के, इनकी डेथ हो गई। ये जब हमारे पास लाए थे तो ब्रॉड डेथ और क्रस्ट इंजरी से उनकी डेथ हो गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के पहले चरण में 18 सितंबर को होने जा रहे चुनावों के लिए आज नामांकन भरने की अंतिम तिथि थी। पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए चलते आज अंतिम दिन विभिन्न सियासी दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर अपना अपना नामांकन दाखिल किया। किश्तवाड़ में किश्तवाड़, इंद्रवाल और पाडर नागसैनी विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किश्तवाड़ विधानसभा सीट से शोभन परिहार और पाडर नागसैनी विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा के संगठन मंत्री अशोक कोल और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी इस मौके पर मौजूद थे।
बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे किश्तवाड़ के लोगों का प्यार ही है कि मैं ये नॉमिनेशन फाइल कर पाई हूँ और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है मेरे किश्तवाड़ी भाई बहन मुझे भारी मतों से जिताएंगे। डेवलपमेंट, टूरिज़्म, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारे नारी सशक्तिकरण, बाकी हमारा किश्तवाड़ जो है हमारी केसर की धरती है, हमें उस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि हमारे युवा जो हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में भी आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कोई हमसे नाराज़ है, हमारे सभी लोग जो हैं हमारे साथ हैं। आपने देखा सुबह जब हम आए थे हमारे सभी लोग हमारे साथ थे, ऐसा कोई था नहीं जो नाराज़ था। 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ये पहला चुनाव देख रहा है और 370 की बेड़ियों ने जिस प्रकार से यहाँ की मानसिकता को एक अलग दिशा पे चला रखा था, जिस दिशा पे यहाँ की कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ बौद्धिक संरक्षण, आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को देती थी, अलगाववाद को देती थी, यहाँ के डेवलपमेंट को रोकती थी, यहाँ पे भारत के कानूनों को रोकती थी, यहाँ पे अलग झंडा रखा था, उस सब को नष्ट करके, ध्वस्त करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार ये चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो कराने जा रहे हैं, ये बिल्कुल अनोखा और विचित्र चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पे, नीतियों के आधार पे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेके, जम्मू कश्मीर के विकास को लेके, गरीबों के उत्थान को लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसी भी ऐसी कम्युनल फोर्स को हम यहाँ पे बिल्कुल भी उभरने नहीं देंगे जो ये सोच रहे हैं, जो ये कल्पना कर रहे हैं कि शंकराचार्य पीठ को नाम बदल के, हरिपर्वत पीठ को नाम बदल के यहाँ पे पाकिस्तान के एजेंडा को चलाएंगे। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस करके जो एक मंशूर तैयार किया है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गुजर बकरवाल, ओबीसीज की रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाएगा। किसी भी कीमत तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, इनके इन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। किश्तवाड़ में हमारी बहन शगुन परिहार जी ने अपना नामांकन भरा है। श्रीमान सुनील शर्मा साहब और श्रीमान तारिक कीन साहब ने भी यहाँ अपना नामांकन आज भरा है। मुझे विश्वास है कि ये चुनाव अमन, शांति और विकास को आगे ले जाने वाला विकास होगा और दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता अमन, शांति, भाईचारे, डेवलपमेंट और खुशहाली के लिए मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अपोजिशन जो है 370 पर जो है जाव खेल रही है, खासकर पीडीपी और एनसी। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर ने डेवलपमेंट के नए मुकाम छुए हैं, अमन, शांति और खुशहाली आई है और हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के उस मिशन, जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में भी यहाँ हमारी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में हर वर्ग, हर सेक्शन की भलाई के लिए हम सब काम करेंगे। कांग्रेस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से नाता तोड़ चुके पूर्व मंत्री जीएम सरूरी ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार किश्तवाड़ की इंद्रवाल विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सरूरी ने बताया कि वे खासतौर पर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ने जा रही हैं और अगर वे ये चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा में आम लोगों से संबंधित सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। कि हमारी यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नौजवान बेकार हैं, ड्रग की तरफ मुलव्वस नौजवान हो रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। इस बीजेपी ने तबाही बर्बादी मचाई हमारी रियासत में। आज देखिए महंगाई आसमान पे, बिजली का किराया आसमान पे टैक्स लग रहा है। आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ जा रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी असेंबली में ईंट से ईंट बजा देगा, न तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई काम करने देगा और न मुस्लिम पर्सनल एक्ट के खिलाफ कोई करने देगा। इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे। हम चाहते हैं कि 50 किलो राशन लोगों को दिया जाना चाहिए। स्टेट लैंड जो छीन लिए बीजेपी ने वो वापस मिलनी चाहिए। रोशनी का एक्ट जो है, जो इन्होंने वापस किया है, हम चाहते हैं उसको वापस किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये 62,000 मुलाजमों को परमानेंट किया जाना चाहिए। यहाँ स्पेशल भर्तियाँ हमारे एरियाज में होनी चाहिए। हमारे सड़कों के लिए जो कंपनसेशन इस बीजेपी सरकार ने बंद किया है उसको दोबारा मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़ से जीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर को पाडर नागसेनी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है।
पूजा ठाकुर ने यह जिम्मेदारी मिलने पर आज किश्तवाड़ में अपना नामांकन दाखिल किया। पूजा ठाकुर ने बताया कि वे जनता से संबंधित कई मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाडर नागसैनी की जनता उन्हें जरूर समर्थन देगी। देखिए, प्रायोरिटीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ नया ही हम करेंगे। एज ए न्यू फेस हम आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा। मैंने आपसे कल भी जैसे कहा था, ऑपोजिशन जितनी भी मजबूत हो, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनसे कम है। ठीक है, हम न्यू फेसेस हैं, बट लोग जो हैं आज कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं, उसमें कितना पोटेंशियल है, कैलिबर है, क्या वो कर सकता है, हमारे लिए नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है पाडर नागसैनी की जनता जो इतनी समझदार है कि वो कुछ न कुछ वैसा ज़रूर मुझ में देखेगी कि मुझे वोट। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शक्तिराज परिहार ने भी आज डोडा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। शक्तिराज परिहार को शुभकामनाएं देने उनके शक्ति प्रदर्शन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से गठबंधन पर भी सवाल उठाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सदा एक साथ हैं और शक्तिराज परिहार हमारे बड़े होनहार उम्मीदवार हैं, पहले भी यहाँ से रहे हैं और पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास करके इनको मैंडेट दिया है। आज इसका शुभारंभ हुआ इसको जमा करा करके। ये गठबंधन तो पहले भी रहे हैं, नाम बदलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत हासिल हुई है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के मैनिफेस्टो में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि जय जी हमें मौका मिलेगा, हम 370 को बाहर करेंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है, सवाल ये है। भारतीय जनता पार्टी को पूछने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब 370 नहीं हटाता तब भी हम कहते थे कि जिस दिन हमें बहुमत मिलेगा हम हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के जब तक जनसंघ का जन्म हुआ था सन 1952-53 से, तब तक हमारा मौक़िफ़ रहा। लेकिन इनसे पूछा जाए कि इनका क्या स्टैंड है, ये इधर है कि उधर है। भारतीय जनता पार्टी के डोडा ईस्ट विधानसभा से उम्मीदवार गजय सिंह राणा का कहना है कि वे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिशें करेंगे। गजय सिंह राणा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने बताया कि चुनावों में भाजपा की हर हाल में जीत होने जा रही है। कोई बात पहले तो मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी। अब मैं अपनी ओर से आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि पार्टी ने जो सोच के मेरे ऊपर ये मेरे कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, अपनी ओर से पूरी पार्टी को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि अपना तन मन और धन दिन रात 24 घंटे में पार्टी के लिए लगाऊंगा और जो मिशन है, पार्टी ने जो सोच के मिशन मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उस मिशन को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा और ये कामयाब करूंगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तो हम बात ही नहीं करते हैं, फिर रही आम आदमी पार्टी। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस, हम सबको एक ही तराजू में तोलते हैं। हमारे आगे कोई पार्टी नहीं टिकती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है और गरीब इंसान की पार्टी, हर वोटर की पार्टी है और हर भारतवर्षी की पार्टी है। हमारी पार्टी का ही नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। इसीलिए हमें कोई किसी पार्टी को चिंता नहीं है। अभी पहले आया था, आपने देखा कि पहले ये कार्ड करेंगे, फिर बोला ये कार्ड नहीं होगा, फ्रेंडली फाइट होगी। ये चाहे कार्ड करें चाहे फ्रेंडली फाइट करें। डोडा ईस्ट विधानसभा से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अब्दुल मजीद वानी पर भरोसा जताया है। अब्दुल मजीद वानी ने भी नामांकन भरने के अंतिम दिन आज अपना पर्चा दाखिल किया। पत्रकारों के सवालों के जवाब में वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाए। गुलाम नबी आजाद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। देखिए, अलायंस ये कन्फ्यूजन के शिकार है, फिर अलायंस क्यों तोड़ा? अगर ये कन्फ्यूजन के शिकार नहीं होते थे, ये धोखा यहाँ आपस में है इनको, तो लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा करेंगे। ये तो इनको ये कभी दिल से साफ नहीं थे। इनके कॉल और फेल में तजाद था, इनके बोल और चाल में तजाद है। देखिए, आपके पास गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौर पूरा याद है कि यहाँ पे कितने कार्य हुए, कितने काम हुए और किस लगन से हुए, वो आपको मिसाल है। यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया, तहसीलों का जाल बिछाया, ब्लॉक बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बने, तो एक बहुत बड़ा काम है। अब अगर मैं गिरूँगा बहुत बड़ा टाइम लगेगा।
तो हमारे पास इस वक्त मकसद है नौजवान जो बच्चे हैं जो गलत रास्तों पर चल पड़े हैं उनके लिए सबसे पहले रोजगार का बंदोबस्त करना। हमारा मुल्क है, मुल्क में हमारे डेमोक्रेसी है किसी को भी हक है आने के लिए, लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये आखिरकार फतवा जो है वो लोगों की तरफ से आती है। डोडा ईस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराजुद्दीन मलिक ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। महराजुद्दीन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। 4-5 चीजों पे हम काम करे हैं दिल्ली के अंदर। मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। उनका जो मैनिफेस्टो है दिल्ली के अंदर रहा, पंजाब के अंदर भी इम्प्लीमेंट हुआ। अगर यहाँ पर भी वही बात हुई, बिजली, पानी, सड़क, तालीम और शिक्षा, ये हेल्थ और उसके अलावा करप्शन को रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ आएंगे और जो गुंडागर्दी उसे जड़ से खत्म करेंगे। गरीब का जो घर है उसे बचाने की कोशिश करेंगे। डोडा ईस्ट विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शेख रियाज ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। शेख रियाज ने बताया कि वे राहुल गांधी द्वारा दिए गए हर दिशा निर्देश का पालन करने को प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस के बनिहाल विधानसभा से उम्मीदवार वकार रसूल ने आज अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। वकार रसूल ने दावा किया कि इन चुनावों में कांग्रेस बनिहाल विधानसभा सीट बड़े अंतर से जीतने जा रही है और उन्हें लगातार तीसरी बार चुनावी टिकट देने के लिए वे कांग्रेस हाईकमान के आभारी हैं। हार देखी नहीं, इस बार सबसे बड़ी जीत से बनिहाल से कांग्रेस की सीट वकार रसूल निकालेगा इंशाल्लाह। और मैं राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिनने मुझे कांग्रेस की तीसरी बार सीट टिकट देके आज यहां पे चुनाव लड़ने का जो है मौका दिया। क्या मंशूर लेके जो मंशूर हमारा है, सबसे बड़ा जो मंशूर है, क्योंकि वकार रसूल आपने देखा सड़कों पे लड़ा, डेली वेजों के लिए लड़ा, इस स्टेट के लिए लड़ा, इस इलेक्शन के लिए लड़ा। 10 साल से नहीं होता था। जालियों पे हम चढ़े, पुलिस की गाड़ियों में हमने धक्के खाए, पुलिस के डंडे हमने खाए, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ी, पूरी जमीन पे सोए रहे। आपने देखा 5 अगस्त जिस दिन हमारी स्टेट लुटी थी, उस वक्त भी वकार रसूल काले कपड़े लगा के इस सरकार के साथ, बीजेपी सरकार के लड़ रहा था। मैं लड़ूंगा अपनी गरीब आवाम के लिए असेंबली में, मैं लड़ूंगा अपनी गरीब आवाम के लिए, सेक्रेटरीट के आवाम के लिए, मैं लड़ूंगा स्टेटहुड के लिए, मैं लड़ूंगा बेरोजगारी खत्म करने के लिए, मैं लड़ूंगा गरीबों के मकान तमीर करने के लिए, मैं लड़ूंगा बनिहाल में एक सड़क बनाने के लिए, यहाँ घर घर पानी पहुंचाने के लिए। जो काम मेरे बचे कुचे हैं, मैं अपनी गरीब आवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मुझे अपने बचे कुचे काम, बनिहाल का जो मैनिफेस्टो है उसको कंप्लीट करने का एक बार और मौका दो। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल आज के फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।